हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो हमारे इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पर साइंस की क्लास 10th, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज आपने देखा पिछली वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन की इंट्रोडक्शन दे दी थी और इमेज फॉर्मेशन के रूल करवा दिए थे। आज उसके बाद हम करेंगे लेंसेज के द्वारा अलग अलग इमेज कैसे बनाई जाती हैं अलग अलग पोजीशन से। ऑब्जेक्ट अलग पोजीशन पे है तो लेंस उनकी इमेज कहाँ बनाता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था लेंस हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास लेंस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस होता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ऐसा गुफानुमा, और कॉन्वेक्स होता है इस प्रकार का। ठीक है, पहले हम इमेज स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स से। कॉन्वेक्स हमारे पास कौन कौन सी इमेज बनाती है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखो, मिरर के केस में जो इस साइड इमेज बनी थी वो थी वर्चुअल या आभासी। इसके केस में जो इस साइड इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। इसमें इधर रियल बनी थी, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मिरर के केस में इस साइड आभासी और इस साइड वास्तविक। इसमें लेंस के केस में इस साइड वास्तविक और इस साइड आभासी इमेज बनेगी। ठीक है, तो हम करते हैं टॉपिक स्टार्ट। और उससे पहले एक बात आपको कहना चाहूँगा, भाइयों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और भाइयों, जिसका भी फ्रेंड 9th 10th +1 +2 भाई बहन जो भी पढ़ता है उसको शेयर कर दें ताकि उसको इसका बेनिफिट मिल जाए और उसके जो टॉपिक्स हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो जाएं। हम यहाँ बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं। अब करते हैं हम टॉपिक स्टार्ट। टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स, तो हम इसमें सिर्फ अभी कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस है कैसा, ये इस हिसाब का है। ठीक है, तो इसकी जो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी जो किस में से निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से। और ये हमारी अपेरेंट हो गया इसकी, एंड ये F2 होगी, यहाँ पे C2 होगी, और ये F1 और ये C1। F2 फोकस, C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले मिरर का, और F1 इस वाले मिरर का फोकस, और C1 इस साइडों का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये P1 है, ये P2 है। ठीक है, पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे, मतलब बहुत दूर। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से हम एक रे आएगी जो पैरेलल आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और मैंने क्या कहा था, मैंने बताया था जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो मतलब टकराने के बाद, इसके बाद जो रेज हैं, इंसिडेंट रे आई, टकराने के बाद वो कहाँ से निकलेगी, एक पॉइंट से निकलेगी। उस पॉइंट का नाम है फोकस। उस पॉइंट का नाम है फोकस। तो इमेज यहाँ पर बनेगी। अब इमेज की हमें चार चीजें लिखनी होती है। एक तो उसका साइज, तो और वो बनी कैसी है, उल्टी बनी है या सीधी बनी है, कहाँ पे बनी है, ये चार चीजें हमने यहाँ पे लिखनी है। पहले हम लिखेंगे डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज, हाईली डिमिनाइज या वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटी। ठीक है, या वेरी स्मॉल इन साइज या बहुत छोटी, इसको लिख सकते हैं। कहाँ बनी है, एट फोकस पे बनी है। देखो कहाँ बनी है, फोकस पे बनी है। और कैसी बनी है, इन्वर्टेड या उल्टी बनी है। और कौन सी बनी है, रियल बनी है। ठीक है, ये चार चीजें और ये डायग्राम हमने इमेज फॉर्मेशन का बता दिया तो हमारे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर हमारे कंप्लीट मिलेंगे। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये लिखनी पड़ेगी हर इमेज फॉर्मेशन में जितनी भी हमारी इमेज बनती हैं। ठीक है, पंजाबी में या हिंदी में इसको कहते हैं बहुत छोटी, फोकस पे, उल्टी, और रियल मतलब वास्तविक। ठीक है, ये चार चीजें आप हिंदी और पंजाबी में भी लिख सकते हो।
पहला केस हो गया, 6 केस हैं कॉन्वेक्स के और 2 केस हैं कॉनकेव के, तो टोटल है 8 केस। दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F2 है और ये C2 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसके पास ही है कहीं, ये F1 है और ये C1 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से जाएगी हमारी रे, और जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो किस में से पास होगी? वो पास होगी फोकस में से। किस में से? फोकस में से। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। ठीक है, एक को लेके जाओ, देखो 2 रेज काटनी है और दोनों अलग अलग जगह से लेके जानी है। एक को हम लेके जाते हैं कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, और वो सीधी निकल जाती है ऑप्टिकल सेंटर वाली, कहीं पर भी नहीं मुड़ती। तो जो हमारी इमेज बनी, देखो कहां बनी? बिटवीन F1 एंड C1। और कैसी बनी? उल्टी बनी, इन्वर्टेड बनी, और इससे छोटी बनी, और उस साइड बनी है तो रियल बनी। ठीक है, यही 4 पॉइंट हमने लिखने होते हैं। कहां बनी? सबसे पहले तो बिटवीन F1 एंड C1। ठीक है, स्मॉल इन साइज, छोटी बनी। तीसरी रियल बनी, और चौथी इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मेशन, सेकंड इमेज, मतलब सेकंड जो हमारा बियॉन्ड C2 था। कहां था? बियॉन्ड C2, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे। ठीक है, तो उस केस में हमने जो बनी है वो इमेज यहां लिख दी है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट। ये नोट्स बनाते रहना, साथ के साथ डायग्राम बुक में भी दे रखे हैं, नहीं आप बना लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, इजी हो जाएंगे आपको समझने में। तीसरा पॉइंट है, अगर एट C2 या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, लेंस थोड़ा टेढ़ा बन गया, लेंस करते हैं सीधा। ये हमने निकाल दी इसमें से प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, ये F1 F2 हो गया, ये C2 हो गया, ये F1 हो गया, एंड ये C2 C1 हो गया। जब इमेज ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? C2 पे है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट C2 पे खड़ा करो। रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और टकराने के बाद वो किस में से निकलेगी? वो निकलेगी फोकस में से। निकाल दी। ठीक है, एक रे हम निकाल देते हैं, किस में से? हम निकाल देते हैं F2 में से। F2 में से गई, और वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। जो हमारी इमेज बनेगी, अगर इसको हम सही तरीके से बनाएं, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएं, तो बिल्कुल वहीं काटेगी। ठीक है, यहां पे काटी, तो ये C2 था, C1 था, यहां पे बन गई हमारी इमेज। ठीक है, अगर C2 पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस साइड वाले पे है, तो उस साइड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके बनेगी। कंफर्म है ये? ठीक है, तो देखो बिल्कुल सेम साइज होगा, जितने का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की हमारी इमेज बनेगी। तो पहला सेम साइज, बिल्कुल बराबर। दूसरा कहाँ बनी? C1 पे, एट C1। तीसरी क्या है? रियल है। चौथी क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक है, यही 4 चीजें हमने लिखनी है, बिल्कुल सेम साइज की बराबर बनेगी ऑब्जेक्ट के। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं
तीसरा केस, चौथा केस। चौथा केस होगा, कहां पे बनेगी इमेज, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन C2 एंड F2O, C2 एंड F2O, ठीक है, उस केस में बनाते हैं अब इमेज। मैं ड्राइंग पे मत जाना, समझ लेना कि ये लेंस है, इट इज ए लेंस। एक रह गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे F1 है, F2 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे F1, वही सेम चीज़ें यहाँ पे C1, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, तो इमेज एक रह जाएगी पैरेलल। ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, लेंस छोटा है, पैरेलल गई, टकराने के बाद वो किस में से निकली, फोकस में से। कहाँ से निकली, फोकस में से। एक रे को निकाल दो ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, वो कहीं पर काटेगी, तो इमेज कहाँ बनी, जहां वो दोनों रेज काटी हैं वहां बनेगी इमेज। उसके बाद देखो लिखना क्या है, इमेज जो बनी है उससे बड़ी बनी है, लार्ज इन साइज, एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस साइड बियॉन्ड C1, रियल बनी है एंड इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी है एंड इन्वर्टेड बनी है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, C2 और F2 के बीच में था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, फोकस पे होगा। कहाँ होगा, फोकस पे। ये F2 है, C2 है। When ऑब्जेक्ट इज एट F2, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे या F2 पे है, तो उस टाइम क्या बनेगी, ये F1 है और ये C2 है, C1 है। तो एक ऑब्जेक्ट को बना दो यहाँ पे, तो एक रह गई यहाँ से पैरेलल, और टकराने के बाद वो कहाँ से निकलेगी, फोकस में से। कहाँ से निकलेगी, फोकस में से। उसके बाद एक रे निकालेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर में से, और वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके अपने आप एक दूसरे से टकराएंगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है ओ से, तो वो बिल्कुल सीधी जाती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करती। तो कहाँ बनी, एट इन्फिनिटी, कहीं दूर, बहुत दूर। कैसी बनी, हाईली मैग्नीफाइंग, हाईली मैग्नीफाइंग, बहुत बड़ी। रियल बनी, और चौथी क्या बनी, इन्वर्टेड बनी। रियल का मतलब होता है वास्तविक, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस है, पांचवा केस, फिफ्थ केस में, सिक्स्थ केस में बनेगी इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज। जब हम ऑब्जेक्ट को ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, F2, ये C2, ये F1 और ये C1। ऑब्जेक्ट कहाँ है,
ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में, बिटवीन F1 एंड F2 एंड O, ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ। ठीक है, तो रे यहां से गई पैरेलल, टकराने के बाद वो किस में से निकलेगी? फोकस में से। कहां से निकलेगी? फोकस में से। एक रे गई हमारी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, तो वो जाएगी कहीं दूर, और ये यहां पर बैक साइड कहीं आपस में टकराएंगी। ठीक है, ये अब आपस में टकराई, आगे तो टकराएंगे नहीं, आगे तो ये देखो एक दूसरे से दूर हो गई हैं। अगर इसको बिल्कुल ऐसे लेके चलते हैं, ये दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, तो टकराएंगे पीछे की तरफ। तो जब इस साइड लेंस के केस में इमेज बनती है, उस इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल कहते हैं। और बिल्कुल सीधी बनी है और उससे बड़ी बनी है, और कहाँ बनी है? बिटवीन C2 एंड F2, यानी उसी साइड बनी है जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट था, जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट था। ये कहीं पीछे जाके बनेगी, ठीक है, इससे भी पीछे जाएगी। अगर हम इसको प्रॉपर बनाएं, ये C2 से भी पीछे जाएगी। C2 को यहाँ रख लो। देखो भाई कैसी बनी? लार्ज इन साइज, बड़ी बनी, बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2 बनी, और क्या बनी? इरेक्ट बनी, यानी सीधी बनी, और वर्चुअल बनी, आभासी बनी। ठीक है, जो ये हम इमेज लेंगे, ये इमेज लेंगे हम मिरर के ऊपर। देखो ऐसे हमने इसके कर लिए 6 केस, ठीक है, 6 केस। लेकिन कॉनकेव के केस में हमारे पास सिर्फ 2 ही केस होते हैं। एक तो होती है दूर इन्फिनिटी पे, और एक होती है बिल्कुल नजदीक। और उसके केस में दोनों इमेज इरेक्ट बनेंगी। ठीक है, वो करते हैं अब इसके बाद। कॉनकेव क्या है? डाइवर्जिंग है। अब हम करते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ पे इस साइड, ये मिरर इस साइड है, तो ये F2 F1, और ये हो जाएगी C1। तो उस केस में इधर F2 और C2 थी, इस केस में F1 और C1 होगी। यहाँ पर हो जाएंगी F2 एंड C2। ठीक है, पहला केस ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बहुत दूर है। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो पैरेलल रे आएंगी। ठीक है, टकराने के बाद वो क्या हो जाएंगी? इस साइड डाइवर्जिंग है तो इस साइड मुड़ जाएंगी, और इधर ये कैसे निकलेगी? फोकस में से। किसमें से निकलेंगी? फोकस में से। तो एक रे नीचे से ही पैरेलल, तो ये भी इस साइड चलेगी। ठीक है, ये भी किसमें से निकलेगी? फोकस में से। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। ठीक है, वर्चुअल बनेगी, और हाईली डिमिनाइज, मतलब बहुत छोटी, वी आर वेरी स्मॉल इन साइज। हाईली डिमिनाइज्ड या वेरी स्मॉल इन साइज एट फोकस एट F1। दूसरी क्या बनी? वर्चुअल बनी, एंड क्या बनी? इरेक्ट बनी। क्या बनी? इरेक्ट बनी। ठीक है, ये 4 चीजें लिखनी है, मतलब बहुत छोटी। कहाँ बनी? F1 पे बनी, आभासी बनी, और सीधी बनी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इसी का सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट है कहाँ पे? ऑब्जेक्ट है बिटवीन C1 एंड F1, बिटवीन C1 एंड F1 पे।
ये हो गया हमारा लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो निकल रही है कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर से। और ये होगी हमारी F1 और ये होगी C1, ये F2, ये C2। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बिटवीन C2 एंड F1, C1 एंड F1, C1 एंड F1 ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ। ठीक है, एक रे हमने क्या करनी है, यहाँ से पैरेलल निकालनी है। यहाँ अपर्चर भी बनाई लो भाई, तो कहाँ से जाएगी, इस साइड जाएगी, मुड़गी और वापस किस में से पास हो रही, टेंड्स टू बी पास थ्रू फोकस। ऐसे लगेगा कि वो किस में से पास हो रही है, फोकस में से। एक रे को सीधा निकालो ऑप्टिकल सेंटर से, किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी स्ट्रेट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, इमेज यहाँ पे बनी, इमेज बनी छोटी, कहाँ बनी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। स्मॉल इन साइज, बहुत छोटी, बहुत छोटी नहीं, छोटी। दूसरा वर्चुअल, आभासी। तीसरा बिटवीन F1 एंड O। और चौथा इरेक्ट। कैसी बनी, इरेक्ट, सीधी। ठीक है, ये थी हमारी इमेज फॉर्मेशंस जो किसके द्वारा की गई है, लेंस के द्वारा। मैंने 6 इमेज करवा दी हैं कॉन्वेक्स के द्वारा और 2 इमेज करवा दी हैं कॉनकेव के द्वारा। कॉनकेव के केस में बनती है सारी वर्चुअल इमेज और इरेक्ट बनती है, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में सारी बनती है रियल और इन्वर्टेड, लेकिन एक को छोड़ के जो हमारे बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर हो वो बनती है इरेक्ट एंड वर्चुअल बनती है। ठीक है, इनका थोड़ा उल्टा केस है, ये ध्यान में रखना। ओके, अब हम उसके बाद करते हैं साइन कन्वेंशन, कि हमें साइन कैसे रखने हैं। ठीक है, साइन रखते हुए हमें वही चीज जो हमने लेंस में यूज किया था वही इसमें यूज करना है, कि हमें पॉजिटिव कौन सा लेना है, नेगेटिव कौन सा लेना है। साइन कन्वेंशन कई बार पेपर में आ जाता है, साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दोनों के केस में मैं करवा देता हूं। ये है हमारा कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और ये है हमारा कॉनकेव। ठीक है, दोनों केसों की बात करेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F2 हो गया, ये C2 हो गया, ये F1 हो गया, ये C1 हो गया। कई बुकों में C1 की जगह 2F1 भी लिख रहा होगा, यहाँ 2F2 भी लिख रहा होगा, तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है वो रेडियस की हाफ होती है, और जो रेडियस है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, इसलिए उसको हम 2F भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया F1 और ये हो गया C1, ये हो गया F2 और ये हो गया C2 या 2F2 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद कोई भी रे, देखो जो आई, देखो अगर हम कोई भी दूरी माप रहे हैं अगेंस्ट द इंसिडेंट, देखो इंसिडेंट रे मतलब जो रे आती है इस साइड आती है, मतलब जो सेंटर से, सिंपल सी बात रखना, सेंटर से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कोई भी डिस्टेंस माप रहे हैं इस साइड, तो उसको मापेंगे नेगेटिव, उसके आगे नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे, नेगेटिव। ठीक है, और जो इस साइड सिंबल होगा यानी राइट हैंड साइड, उसको लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा ही जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेंस के इस साइड होता है, उससे इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे। किसी भी लेंस या किसी भी मिरर के केस में हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव, उस साइड हो गया पॉजिटिव। ऊपर की तरफ होगा, जो ऊपर की तरफ मापेंगे, अगर इरेक्ट इमेज बनी है तो पॉजिटिव, अगर नीचे इमेज बनी है तो नेगेटिव मापेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे उसके साथ। ठीक है, यहां पर भी सेम केस, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड
कोई भी दूरी मापेंगे पॉजिटिव, ऊपर मापेंगे पॉजिटिव और नीचे मापेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये है साइन कन्वेंशन। ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे जिस साइड जा रही है, जहाँ उस साइड रही है, अगर हम उस साइड मापेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मापेंगे लेंस के बाद, वो पॉजिटिव होगा, नहीं तो हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, सिंपल याद रखना, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। ठीक है, अगर इमेज हमारी यहाँ बनी है कहीं, तो इमेज के डिस्टेंसों को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी लेंगे हम प्लस का, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है कहीं, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो होगा यू, लेकिन होगा माइनस का। किसका? माइनस का। ठीक है, अगर इमेज हमारी इरेक्ट बनी है, सीधी, ठीक है, सीधी बनी है, तो पॉजिटिव एच होगा, एच डैश। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि हम वो सीधा ही लेते हैं, और जो इमेज अगर उल्टी बनी है तो माइनस एच डैश हो जाएगा, माइनस एच डैश हो जाएगा। ओके, ये साइन ध्यान में रखना। अगर नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। ये है साइन कन्वेंशन। उसके बाद हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला किया था, ऐसे ही एक लेंस मेकर फॉर्मूला है, जो है लेंस फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है सिंपल लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/f। ठीक है, v क्या है यहाँ पे? v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की दूरी। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। और f क्या है? फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, बस ये चीजें एक्सप्लेन कर देना और ये फॉर्मूला लिख देना कि डिस्टेंस ऑफ इमेज v है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u है, और f क्या है? फोकल लेंथ है। और जो ये फॉर्मूला है, ये है हमारा लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। उसके बाद एक और फॉर्मूला इसमें मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन होता क्या है? उसने इमेज को कितना बड़ा या कितना छोटा करके दिखाया, जिसको वर्ड दर्शन पंजाबी में कहा जाता है, कि कितना बढ़ा दिया उसको इमेज को या कितना घटा दिया। ठीक है, वो हो गया मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन हम कैसे देखेंगे? इमेज की जो ऊंचाई है या इमेज का साइज है, उसको हम मापते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब m, h डैश अपॉन h। h डैश क्या है? साइज ऑफ इमेज। इमेज हमारी कितनी बड़ी है? h क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये लिख दोगे और बता दोगे h डैश क्या है, h क्या है, m क्या है। ठीक है, बस ये चीज़ एक्सप्लेन कर देना, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि इमेज कितनी बड़ी करके दिखाई है, कितनी छोटी करके दिखाई है, उसकी रेशियो किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। उसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें, पावर ऑफ लेंस, कि लेंस कितना पावरफुल है। ठीक है, कहा जाता है जितना छोटा लेंस होता है, जितना छोटा उतना खोटा। लेंस अगर ज्यादा छोटा है वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू 1/f, 1/f। मतलब जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। ध्यान में रखना ये बात, क्योंकि अपॉन में है पावर। फोकस क्या है? फोकस लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ। वो अपॉन में है, तो जितनी छोटी होगी उतनी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब जितना छोटा उतना खोटा। अब पावर की यूनिट क्या है? डायोप्टर। पावर को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? डायोप्टर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो P इज टू 1/f, सिर्फ पावर का फॉर्मूला यही है, इसको डिफाइंड कर देना। ठीक है, पावर क्या है कि हाउ मच दैट लेंस इज एबल टू मैग्नीफाइंग ए इमेज। इमेज को कितना मैग्नीफाइंग कर सकता है, कितना उसको एक पॉइंट पे फोकस कर सकता है, वो डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे। अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी, अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी, जैसे बटे में है,
अगर बड़ी वैल्यू से इसको 1 को डिवाइड करेंगे तो वो कम होती जाएगी ना। तो ये चीज़ है, और यूनिट है इसकी SI यूनिट है डायोप्टर। और आज का टॉपिक है हमारा यहीं तक। इसमें हमारा चैप्टर है जो 10th वो हो चुका है कंप्लीट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत बड़ा टॉपिक था भाई, थोड़ा इसलिए 4-5 वीडियोस में हो गया। ज़्यादा वीडियो लंबी बनाते तो आप बोर हो जाते। फिर भी हमने कोशिश की है वीडियो को अच्छा बनाने की, समझाने की, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। अगर भाइयों अब तक आपने हमारी वीडियो देखी है, पूरी देखी है, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, भाइयों को शेयर करें। और एक वहाँ घंटी दिख रही होगी, ठीक है, ठल्लू, वो घंटी के नोटिफिकेशन पे क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि जब भी हमारी वीडियो आएगी आपके पास, और वो वीडियो का करना क्या है, आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। बाकी काम यूट्यूब कर देगा अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर रखा होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।